ये कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा ख़त्म कर देना चाहिए, ये कुछ हकायक जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। 19 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से। So I will try to mix English and Urdu both because I also want कि international media भी थोड़ा सा उसको जो है वो देख सके। So a Facebook post was circulated from a fabricated account made in the name of Ehsanullah Ehsan and XTTP JUA on social media asking New Zealand Cricket Board and government not to send the team to Pakistan as ISKP has planned to target New Zealand team. Okay. So 19 अगस्त 2021 को ये फेसबुक क्रिएट होती है जो कि अभी आपके सामने अगर आपको मैंने दे भी दिया है। ये फेसबुक पोस्ट क्रिएट हुई, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ये अकाउंट जो है बनाया गया। The New Zealand Cricket Board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good. As far as I know, a global jihadi organization IS, जो दाइश जिसको हम कहते हैं, is looking for a big target in Pakistan. That target could be New Zealand cricket team, so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan. I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine, but I like cricket and I am not in favor of attacking the game. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. Ehsanullah Ehsan, ex-spokesperson for TTP and JUA. So पहली पोस्ट जो क्रिएट हुई वो 19 अगस्त 2021 को फेसबुक के ऊपर ये क्रिएट हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग इसके बाद इवेंट है 21 अगस्त 2021 को, so 21 अगस्त 2021, अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के। ये एक इसका हिंदुस्तान का एक अखबार है संडे गार्डियन। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसानुल्लाह एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। अब ये जो अभिनंदन मिश्रा हैं जो संडे गार्डियन के ब्यूरो इंडिया के जो ब्यूरो चीफ हैं, इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह सालेह से, जो कि अफगानिस्तान के फॉर्मर NSA और अमरुल्लाह सालेह के पाकिस्तान के बारे में ख्यालात जो हैं वो आप सब जो है आपको उनका पता है। सो पोस्ट आती है 19 अगस्त को। 21 अगस्त को उसके ऊपर हिंदुस्तान में यह आर्टिकल पोस्ट किया जाता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो अंडर थ्रेट है। 24 अगस्त आ जाता है। 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के आपको पता ही है, उनकी जो बेगम है उनको एक ईमेल मिलती है। ईमेल आईडी है tehreek-labbaik@protomail.com। tehreek-labbaik@protomail.com की एक आईडी से जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। Martin Guptill's wife receives a threat email from tehreek-labbaik@protomail.com threatening to kill Martin Guptill while on tour. Exploitation, इसके ऊपर जब तहकीक हमने की, इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें जो है उसके ऊपर कुछ फैक्ट्स मिले। सबसे पहली बात तो यह है कि ये ईमेल जो है ये किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से एफिलिएटेड नहीं थी, किसी SMN से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। ईमेल अकाउंट वॉज जनरेटेड एट 1:05 AM 24 अगस्त 2021 को। दोबारा जरा मैं बता दूं आपको, ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह इस ईमेल से ये ईमेल
जो मार्टिन गुप्टिल हैं उनकी बीवी को ये ईमेल जो है वो की गई। इंटरेस्टिंगली इस ईमेल अकाउंट से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल जनरेट हुई है और वो ईमेल है जिससे मार्टिन गुप्टिल की जो बेगम है उनको कहा गया कि हम उनको पाकिस्तान में जो है वो कत्ल कर देंगे। अब एक और यहां पे मैं आपको बताऊं, ये जो मेल है ये प्रोटॉन मेल से भेजी गई। बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा बहुत मीडिया इससे सोशल मीडिया को और साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं उनको पता है कि जो प्रोटॉन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं। अब हमने इसको इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमें असिस्ट करे और वो इसमें हमें जो है बताए कि ये ईमेल जो है वो कैसे जनरेट की। अच्छा, अब ये 24 अगस्त 2021 का वाकया है और इससे पहले मैंने आपको बताया 21 अगस्त 2021 को आर्टिकल आता है, उससे पहले 19 अगस्त को एहसान उल एहसान की एक फेक जो मेल है वो आती है। इन तमाम वाकयात के बावजूद न्यूजीलैंड टीम अपना टूर कैंसिल नहीं करती, वो पाकिस्तान आ जाते हैं। सो न्यूजीलैंड टीम डिस्पाइट ऑल दीज थ्रेट्स डिड नॉट कैंसिल देयर पाकिस्तान टूर, दे अराइव्ड इन पाकिस्तान। और तमाम उनकी जो सिक्योरिटी जिस तरह से हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने, शेख रशीद साहब ने उस तरह की कि इतनी फौजें नहीं होती मुल्कों में जिस किस्म की हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और न्यूजीलैंड की फौज नहीं है जितनी कि हमने अपनी फौज जो है उनकी सिक्योरिटी पे लगाई और एक बड़ी भरपूर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने। और इससे पहले काबीना के अंदर ये डिस्कशन हुई और मैंने बल्कि शेख साहब को कहा कि जितनी आप सिक्योरिटी दे रहे हैं ये तो लोगों को डर लगना शुरू हो जाएगा कि इतनी ज्यादा पूरा शहर हम बंद कर रहे हैं। लेकिन शेख साहब ने का मौकफ ये था और जो मैं समझता हूँ एक दुरुस्त मौकफ था। उन्होंने कहा इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमने दिखाना भी है कि हम एक पूरी सिक्योरिटी जो है वो कर रहे हैं और उन्होंने भरपूर सिक्योरिटी जो है वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को दी। अच्छा, सितंबर 11 और 12 को न्यूजीलैंड की टीम जो है, न्यूजीलैंड टीम्स अराइव्स इन पाकिस्तान सितंबर 11 एंड 12 और पाकिस्तान में वो आ जाते हैं चार्टर्ड फ्लाइट से। वो आते हैं 2 बजे दोपहर को वो पहुंचते हैं और T20 टीम के जो मेंबर्स हैं वो 12 सितंबर 2021 को पहुंचते हैं। सो मेन टीम जो है वो पहले एक दिन आ जाती है 2 बजे अपने चार्टर पे और जो T20 के हैं वो 12 तारीख को आ जाते हैं। एक डिटेल्ड प्रोग्राम इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो उनका इशू करती है। इसमें उनका पूरा जो है कि वो होटल से कैसे निकलेंगे, होटल की सिक्योरिटी क्या होगी, एक बहुत डिटेल्ड प्रोटोकॉल जो है। 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लगाए, बहुत डिटेल्ड प्रोटोकॉल इन्होंने इशू किया। और उसके बाद जो प्रैक्टिसिंग सेशंस थे उनका स्केड्यूल जो है वो इशू किया गया। 13 तारीख को न्यूजीलैंड की टीम सरीना से निकली और पूरा इस्लामाबाद से निकली और सिक्योर में 4 बजे ये स्टेडियम में पहुंचे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी पहुंची और दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा जस्ट टू पॉइंट दैट आउट कि जो पिछले आपके थ्रेट्स हैं वो 24 अगस्त के, 21 अगस्त के और 19 अगस्त के वो मौजूद हैं। उनको कोई किसी ने सिक्योरिटी जो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी है उन्होंने, हमारी सिक्योरिटी ने सारा उसको देख लिया और कहा कि ये फेक है और वो सारे आ गए। पहली प्रैक्टिस उन्होंने की 13 तारीख को, उन्होंने 4 बजे से लेके 7 बजे तक जो है 7:30 बजे तक जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। कोई जो थ्रेट अलर्ट है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। टीमें वहां से वापस आई। अगले दिन फिर टीम जो है वो वापस न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की टीम स्टेडियम गई, फिर 3 घंटे प्रैक्टिस की इसी प्रोटोकॉल में जो कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जैसा बताया, हेलीकॉप्टर सारा कुछ करके कोई वहां पे इशू नहीं हुआ। अगले दिन जो थी वो छुट्टी की और उसके बाद अगले दिन मैच से एक दिन पहले फिर सारा प्रैक्टिस सेशन हुआ और किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई ऐसी मामला जो है वो नहीं था। अच्छा, 17 सितंबर को न्यूजीलैंड की जो टीम है उन्होंने ये कहा कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न आया है, रिपोर्टेड क्रेडिबल थ्रेट। और उन्होंने 17 तारीख को जब मैच को जाना था उससे पहले तकरीबन सुबह
10:30 बजे इस ख्वाहिश का इजहार किया, 10:30-11 बजे, कि हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं और अपनी हुकूमत की हदायत के ऊपर जो है वो हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। ये उसके बाद जो हमारी इंटीरियर की सिक्योरिटी टीम है, हमारी जो पीसीबी के सारे जो लोग हैं, इस्लामाबाद की जो सारी इंतज़ामिया है, वो एजेंसीज, सब लोग उनके पास गए और उनसे ये दरख्वास्त की कि आप वो थ्रेट हमसे शेयर करें कि थ्रेट आखिर आपको मिला क्या है। तो एक्चुअली जो सिक्योरिटी टीम यहाँ पे न्यूजीलैंड की थी वो भी उतनी ही नाबलद थी थ्रेट से जितने के कोई हमारे लोग थे, क्योंकि थ्रेट यहाँ पे कोई जनरेट ही नहीं हुआ था। सो वो हमसे कुछ शेयर जो है वो नहीं कर सके। और 12 न्यूजीलैंड की टीम, उसके बाद जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब की जब तकरीर ख़त्म हुई वहाँ पे उनको हमने ये बताया और साथ ही रमीज़ राजा साहब की पीसीबी के जो हमारे चेयरमैन हैं और जो बाकी हजरात हैं उनकी ये दरख्वास्त दी कि वो चाहते हैं कि आप न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात करें। वहाँ से ही पीएम साहब ने बाहर निकल के जो है उनसे बात की। रिसेप्शन भी इतनी अच्छी नहीं थी और लेकिन उन्होंने उनसे ये बात कही कि इस वक्त अगर आप टूर कैंसिल करेंगे तो ये बड़ा पाकिस्तान के जो लोग हैं उसकी उनका एक बड़ा गुस्से वाली बात होगी और ये इससे एक तलखी पैदा होगी अवामी सतह के ऊपर। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी उन्होंने ये कहा कि उनके पास क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कि जो ये न्यूजीलैंड की टीम है उसको जो है वो टारगेट किया जाएगा। बहरहाल वो टूर कैंसिल हो गया, टीम जो है वो चली गई। अब 18 सितंबर 2021 को इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है और वो ईमेल मिली हमजा अफरीदी 7899@gmail.com से 6:25 पे न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक। अब हमने ये जो हमजा अफरीदी की जो पोस्ट है इसको एनालाइज किया, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। डियर न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स, dear New Zealand cricket, you did wrong to go to Pakistan and now see what happens to you. Your cricket team is not going anywhere now. In every place the bomb will be placed from hotel to your flight and my men will not forgive you. They are coming New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allahu Akbar। ये ईमेल जो है ये भेजी गई न्यूजीलैंड की टीम को और ये न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक 6:25 पे 18 सितंबर 2021 को गई और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 11:25 पे रात को 17 सितंबर 2021 को दी गई हमजा अफरीदी 7899@gmail.com के नाम से। अच्छा, ये इस ईमेल का भी ज़रा जायज़ा अगर आप लेंगे तो ये ईमेल भी जो आईडी क्रिएट हुई, ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी के क्रिएट होने के 15 मिनट के बाद ये ईमेल उसी आईडी को यूज़ करके ये ईमेल जो है वो भेजी गई। ये अब इस ईमेल के ऊपर जब काम किया हमने तो this email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore। हिंदुस्तान से की गई VPN लगा के और जो VPN की लोकेशन थी उसको चेंज किया गया टू सिंगापुर। The device RMX 1971 Realm used 13,000 email IDs except। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं बता दूं, ये जो डिवाइस है जिससे ये ईमेल, सबसे पहले दोबारा जस्ट लोगों को जिनको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया और ये जो ईमेल आईडी है
ये हिंदुस्तान से VPN के जरिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज हैं, यानी जिस डिवाइस से ये ईमेल जनरेट हुई हमजा अफरीदी की, उसकी 13 और आईडीज हैं, और वो 13 की 13 जो आईडीज हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है, जिसमें ज्यादातर जो 12 जो ईमेल्स जो और इस आईडी के साथ एफिलिएटेड हैं वो इंडियन और हिंदी नामों के ऊपर है। उनमें फिल्मों के नामों के ऊपर जो है वो ईमेल्स क्रिएट की गई हैं, और तमाम जो ईमेल्स हैं वो एक्चुअली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे ड्रामाज और म्यूजिक उनके नामों के ऊपर बनाई गई हैं। सिर्फ एक नाम उनमें डिफरेंट डाला गया है, वो है हमजा अफरीदी का नाम, जस्ट टू शो कि ये ईमेल जो है ये पाकिस्तान से जो है वो जनरेट की गई है, और जानबूझ के हमजा अफरीदी का नाम यूज किया गया ताकि इसको वो एक मिल सके कि ये पाकिस्तान में एक जो है वो टेररिस्ट थ्रेट जो है वो मौजूद है। ये जो मोबाइल डिवाइस है ये अगस्त 2019 में इंडिया में लॉन्च की गई। ये डिवाइस का भी हमने जो है वो इसको वो जो देख लिया है। जो मोबाइल सिम है वो 25 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई हिंदुस्तान में, और उसका जो सिंगुलर जो यूजर है वो भी आइडेंटिफाइड है। Social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Om Prakash Mishra from Mumbai, Maharashtra. So again, here comes a very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra. And a fake ID of Hamza Afridi was used. Hamza Afridi 7899 at gmail.com was used to send a threat to New Zealand team, but actually this threat was sent from Mumbai, Maharashtra. Timing and text of the threat email suggests that the threat was not the reason for cancellation of the tour, but was issued after the cancellation to malign Pakistan and substantiate the security concern of New Zealand and other touring countries. Basically कि ये जो थ्रेट इशू किया गया था हमजा का, ये तो टूर कैंसिल होने के बाद इशू किया गया था ना, और इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान को उसमें शामिल किया जा सके और इसको जो है वो किया जा सके। इसके जो फॉलो अप एक्शंस हुए हैं, अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर FIR जो है वो दर्ज कर दी है इस सारे मामले के ऊपर, एंड नाउ दे हैव रिक्वेस्टेड इंटरपोल फॉर प्रोविजंस ऑफ डिटेल अबाउट दोनों के जो तहरीके लब्बैक है protonmail.com है, और दूसरा जो ईमेल ID हमजा अफरीदी का जो है, इसका दोनों को अब इन्होंने अप्रोच कर रहे हैं इसको इंटरपोल को कि वो इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात FIA के साथ जो है वो मिलके करे। सो प्राइमरीली ये जो एक पूरी फॉल्स थ्रेट थी जिसके ऊपर हुआ किया गया, और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी ये बता दूं कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है। अभी से ही एक थ्रेट वेस्ट इंडीज़ टीम को इशू कर दिया गया, और वेस्ट इंडीज़ टीम को जो थ्रेट इशू किया गया है उसकी भी ईमेल ID चेक करें, वो है ehsanullah@protonmail.com। एहसानुल्लाह एहसान जो है, अब उसके स्पेलिंग ज़रा आप चेक कर लेंगे तो जो सारे हमारे यहाँ पे बैठे हुए चूँकि सारे पाकिस्तानी हैं, आप आराम से देख लेंगे कि वो जो एहसान का अगला स्पेलिंग है वो है एहसानुल्लाह लिख के उसके बाद लिखा गया है EHSHAN, एहसान। आपको अच्छी तरह पता है कि ये किस तरीके से जो सारे इंडियन स्पेलिंग्स हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह के होते हैं, किस तरह से जो है वो चलता है। सो प्राइमरीली दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस इज़ नॉट अ कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। वी बिलीव दिस इज़ अ कैंपेन अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट।